क्या आपने कभी टाइम ट्रैवल की कल्पना की है? समय यात्रा संभव है या नहीं, इस पर भी वैज्ञानिकों में मतभेद है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि रात के आकाश में दिख रहे नज़ारे असलियत में लाखों वर्ष पुराने हैं? जी हाँ, हम जिन तारों, ग्रहों और गैलेक्सीज को आज देख रहे हैं, वो हमसे इतनी दूर है कि उनका प्रकाश हमारे पास पहुंचने में हजारों वर्ष लग जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ब्रह्मांड अत्यंत बड़ा है। आज भी वैज्ञानिक इसकी सीमा का पता नहीं लगा पाए हैं। आज तक ब्रह्मांड का जो हिस्सा हम देख पाए हैं उसे विजिबल यूनिवर्स के नाम से जाना जाता है, और ये इतना बड़ा है कि प्रकाश को इसके एक छोर से दूसरी छोर तक जाने में अरबों साल लग जाएंगे। तो आज हम अपनी छोटी सी दुनिया से निकलकर इस अंतहीन ब्रह्मांड के विस्तार को जानने की कोशिश करेंगे। ब्रह्मांड के विस्तार को समझने की शुरुआत हम पृथ्वी से करेंगे, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। यह विशाल गोला करोड़ों जीवों का घर है। हाँ, इनमें से कुछ भाग्यशाली हैं जो वर्तमान समय में ISS नामक स्पेस स्टेशन में रह रहे हैं। यह इतना भी दूर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। ISS पृथ्वी की सतह से मात्र 408 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसके चक्कर काट रहा है। पृथ्वी का डायामीटर 12,742 किलोमीटर है और इसका घेरा लगभग 40,075 किलोमीटर है। यह इतना बड़ा है कि अगर पृथ्वी के बीचों बीच एक सीधा रास्ता रहे तो 70 मील प्रति घंटे की रफ्तार से इसके एक चक्कर लगाने में 14 दिन, 19 घंटे और 35 मिनट का समय लगेगा। और इस दौरान हमें खाने, सोने, यहाँ तक कि टॉयलेट जाने के लिए भी नहीं रुकना होगा। सदियों से मानव जाति का इतिहास इसी धरती पर लिखा गया है, और जब हम समुद्र और पर्वतों को देखते हैं तो हमें इसके विशाल स्वरूप का आभास होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी से बाहर निकलकर देखते हैं तो अगली बड़ी संरचना सौरमंडल दिखती है, जिसमें पृथ्वी समेत कई ग्रह, उपग्रह, एस्ट्रॉयड्स और कॉमेट्स आते हैं, जो एक भीषण गर्म प्लाज्मा के गोले की परिक्रमा कर रहे हैं। यह हमारा सूर्य है। हमारे सौरमंडल की सीमा धुंधली सी है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सूर्य के चक्कर काट रहा है हमारे सौरमंडल में आता है, और ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी आज तक खोज ही नहीं हुई है। वर्तमान में सूर्य का सबसे दूर से चक्कर काटने वाला ग्रह सेडना एक ड्वार्फ प्लैनेट है, लेकिन इसका अस्तित्व भी विवादित है। सेडना सूर्य का एक चक्कर लगाने में 11,400 साल लगाता है। यह पृथ्वी के मुकाबले सूर्य से 900 गुना दूर चला जाता है, जो लगभग 130 अरब किलोमीटर है। और ये इतनी दूर है कि मानव के बनाए गए सबसे तेज अपोलो 10 से यहाँ तक पहुँचने में 385 साल लग जाएंगे। आज यहाँ पहुँचने के लिए हमें साल 1636 में ही पृथ्वी से उड़ान भरनी होती। सौरमंडल से बाहर निकलने पर हमें मिल्की वे आकाशगंगा मिलती है, जो 1,05,700 प्रकाश वर्ष तक फैली है। अगर हम सौरमंडल से इसकी तुलना करें तो हमारी आकाशगंगा में 3,720 लाख सौरमंडल एक के बाद एक सीधी रेखा में आ जाएंगे। वर्तमान टेक्नोलॉजी से मिल्की वे के बाहर जाने की कल्पना भी व्यर्थ है, पर वर्म होल्स की मदद से हम यही दूरी काफ़ी कम समय में तय कर पाएंगे। लेकिन अभी तक हमें ये भी पता नहीं कि वर्म होल्स होते भी हैं या नहीं। मिल्की वे विशालकाय है, जिसमें 250 अरब स्टार्स हैं और ये एक दूसरे से कम 5 प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। लेकिन ये तो सिर्फ हमारी आकाशगंगा है। ब्रह्मांड में लगभग 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं, जो एक दूसरे से औसतन 99 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। अभी तक की देखी जाने वाली सबसे दूर की गैलेक्सी GN-Z11 है, जो हमसे लगभग 3,196 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह हमसे इतनी दूर है कि हमारे और इसके बीच 3,02,365 मिल्की वे गैलेक्सीज आ जाएंगी। सारे गणित लगाने के बाद विजिबल यूनिवर्स का डायामीटर 9,300 करोड़ प्रकाश वर्ष आता है, जिसमें आसानी से 8,80,000 मिल्की वेज आ जाएंगे। इस कॉस्मिक जूम आउट से हमें ब्रह्मांड के विस्तार का आभास होता है, और यह हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम इसके सामने कुछ भी नहीं हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पे दिख रहे वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो जरूर देखें।